बीएसएनएल ऑफिस के बगल में। यहाँ पर एक ये तो जगह पुरानी है, यहाँ पर कई वर्षों से काम किया जा रहा है, लेकिन यह पेंट पोचाड़ा से इसको चमचमाता बना दिया गया है जरूर, लेकिन इसका काम क्या है हम अंदर जाकर बताएंगे। यह यह जो व्यवस्थाएं बनाई गई है, यह स्थिति 3 डीएम 4 डीएम को देखा हुआ है। यह अधिकारी पदाधिकारियों का यह कमाने वाला पेड़ है जो काम नहीं करता है। कहा जाता है कि जिस तरह से हाथी का दांत दिखाने के लिए होता है, इस तरह से उसको इस्तेमाल केवल किया जाता है, लेकिन यहाँ से इसका काम नहीं होता है। ये आपको बता दें कि नगर परिषद के माध्यम से बनाया गया है। यहाँ का जो वार्ड नंबर 5 में है, यहाँ का जो स्थिति है सिर्फ ये हाथी का दांत की तरह दिखावटी है। यहाँ का कोई काम नहीं है। बस इस पर पहले 4 दीवारी था, पेंट पोचाड़ा नहीं था, गेट नहीं लगा हुआ था, ऊपर नहीं था, कोई भी आ जा सकता था। लेकिन यह डीएम साहब आए, इसको घेराबंदी किए और इसको गेट भी लगवा दिए। लेकिन इसका क्या काम है हम अंदर चलकर बताएंगे। पहले इसके बारे में हम दिखाएंगे। नगर परिषद के माध्यम से बनाया गया है। आइए हम इस गेट को खोल करके अंदर एंट्री लेने का प्रयास करते हैं। देखिए, यह पहले ही से बेहतर किया गया है। पहले बोर्ड वोर्ड कुछ नहीं था, इसमें कूड़ा का डंपिंग होता था, इस तरह से किया जाता था। और इसका काम है कि कंपोस्ट खाद को बनाना, जो नगर परिषद के माध्यम से कूड़ा करकट जो आता है उसको प्लास्टिक को अलग कर करके, पत्थर को अलग कर करके, अवशिष्ट पदार्थ को हटा करके, जिस तरह से कूड़ा करकट और मिट्टी है, पत्ता है, इस तरह से देखिए लिखा गया है कि पत्तों को छिलके से हर घर सामान खाद बनाएं, कंपोस्टिंग से पर्यावरण एवं पैसे को बचाएं। लेकिन यह स्वच्छता पथ पर नीचे से फाड़ दिया गया है, चूंकि कोई बता नहीं पाए, न दिखा पाए। अभी इसका निर्माण हुआ है। देखिए वीडियो में चमचमाता दीवार है, आपको वीडियो से पता लग जाएगा, चल जाएगा कि यह तुरंत इसका निर्माण किया गया है। लेकिन यहाँ से बस गया, यहाँ फोटो में देख सकते हैं। आपको दिखाने का और समझाने का प्रयास करेंगे कि ये जो सब्जियों का छिलका है, कूड़ा करकट, घर में सब अवशिष्ट पदार्थ है, इसको यहाँ पर अलग किया जाएगा। अलग कर करके यहाँ पर उसको सड़ा करके डीप कंपोस्ट कर करके उसको किसानों के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। देखिए बिहार सरकार को लोगो लगा है, मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूँ, मैं कचरा प्रबंधक में अपना योगदान देता हूँ। इसमें यह स्वयं का बात कहा जाता है। लेकिन जो पहले की व्यवस्थाएं थी, साल भर 2 साल 3 साल पहले की, इसमें कूड़ा डंपिंग होता था। नगर परिषद के कर्मचारी जो स्वच्छता साथी हैं और जो कूड़ा को कलेक्ट करते हैं एक एक वार्ड से, एक एक घर से, वो ला करके यहाँ पर करते थे। यहाँ पर कुछ कर्मचारी भी होंगे, इसका आंकड़ा सही नहीं है और दूर संचार से बात करने का प्रयास भी किया जाता है तो अधिकारी सही रिपोर्ट नहीं दे पाते हैं। कार्यपालक पदाधिकारी से पूछिएगा तो नहीं बताएंगे। यहाँ हमको जानकारी नहीं है, लेकिन बता देते हैं कि उस तरह का काम करने वाले, अलग अलग करने वाले कम से कम 10 से 15 या 12, कम से कम 5-7 तो निश्चित कर्मचारी होंगे जिनको वेतन दिया जाता होगा, लेकिन काम नहीं किया जाता है, केवल कागजी काम है। यहाँ पर काम नहीं होता है, कागजी काम है। और देखिए एक और बैनर लगा है वहां पर, कैमरामैन से कहेंगे कि दिखाए। मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूँ, मैं कचरा लाऊंगा, सृजन नगर परिषद भभुआ। देखिए ये नगर परिषद का बैनर लगा हुआ है। जिस तरह से वीडियो में आपको हम पहले बताएं कि नगर परिषद की व्यवस्थाएं हैं। यह एक पेड़ है, वृक्ष है, जिसको सिर्फ लगाया गया है। इसके माध्यम से करोड़ों रुपया का अभी व्यवस्था बनते हैं। इसमें एक नहीं कर्मचारी होंगे भी तो काम नहीं होता है। यह केवल एक ऐसा व्यवस्थाएं है कि जिसको हमारे जिला प्रशासन, नगर परिषद दोनों के मिली भगत से कह सकते हैं कि यह व्यवस्थाओं को देखिए बनाया गया है, किया गया है और इसमें से पैसा की व्यवस्थाएं बनती हैं। देखिए जो टीन है बनाया गया है, इसमें सैकड़ों छेद है, तो उसे लेना देना नहीं है, पुराना है। हम जानते हैं कि 4-5 सालों से यह पुराना पड़ा हुआ है और इस तरह से की जाती है। लेकिन इसका जो दीवार है, जो नया है, वह नया बनाया गया है। अब ये दिखाते हैं आपको असली चीज।
कि यह निर्माण कम से कम 4 साल पहले हुआ है, लेकिन पुचौड़ा इसका अभी किया गया है। और इसमें हम अंदर जाने का प्रयास करेंगे कि इसको भी बहुत देखिए खुल नहीं रहा। रुकिए रुकिए 1 मिनट, पास जाइए थोड़ा सा। देखिए यह हम कहें कि 5 साल पुराना इसलिए है, पेंट अभी हुआ है, 5 साल पुराना है। इस गेट को खोलिएगा तो खुल नहीं रहा है। असली सबूत और व्यवस्था यही है कि इसके अंदर कोई जाता नहीं है, पहली चीज। और इसमें एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम आप लोगों को बताना चाहूंगा, कैमूर जिला मुख्यालय वार्ड नंबर 5 में है। यह नगर परिषद और जिला प्रशासन की व्यवस्थाएं से बनी है। ये हाथ से खुलेगा नहीं, इसको थोड़ा सा बल का प्रयोग किया जाना चाहिए, और बल का प्रयोग कर कर यह खुला। और इसमें दिखाया जा सकता है कि किस तरह से यह किया गया है। इसको लगता है कि फिलहाल में चालू किया गया है, लेकिन कर्मचारी कोई नहीं हटा रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये प्लास्टिक को, जूता चप्पल है जो अवशिष्ट पदार्थ है, उसको निकाल करके अलग किया गया है। और ये बहुत अच्छी चीज है। इसमें इसी तरह से 10 गो 20 गो 25 गो खाने बनाए गए हैं। ये देखिए नया नहीं है, वो 2 गो दिखावटी के हाथी का दांत हम पहले बताए थे, हाथी का दांत ही साबित है। यह नया नहीं है, न ही इसको कोई अलग थलग किया गया है। देखिए इसमें प्लास्टिक भी है, और ये क्या कहते हैं, प्लास्टिक का डिब्बा भी है, और वहां पर शीशी बोतल भी 1 2 गो दिखाई दे रहा है। और इधर देखिए, इधर बोरा है, चुन्ना है, जो दिखाने के लिए लाया गया था कि भाई हम लोगों का काम प्रगति पर है, बेहतरी है। अब तो नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी और चेयरमैन ही बताएंगे। इन लोगों का उच्च महत्वाकांक्षा ऊंचा होता है कि भाई विधायक का चुनाव लड़ेंगे और हम विकास करेंगे। उनके ही कार्यकाल में इस तरह की व्यवस्थाएं आपको देखने को मिल रही है, आधा अधूरा काम। और इस तरह के कहे जाएंगे कि देखिए यहाँ पर कहीं कोई हटाया सटाया नहीं जाता है। देखिए आप वीडियो के माध्यम से एक एक चीज को हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि जो व्यवस्थाएं बनाई गई है नगर परिषद के माध्यम से, जिला प्रशासन के माध्यम से, जनता के पैसा पर किस तरह से व्यवस्था बना करके ना की तरह उसको लूटना चाहते हैं, अपने पॉकेट में व्यवस्थित रूप से रखना चाहते हैं। नगर परिषद और जिला प्रशासन की एक ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिसको सिर्फ कागजों में दिखाया गया है, और हर साल इसको पेंट पुचाड़ा कर करके बना करके लोग इसमें से अपना व्यवस्था कर लेते हैं। देखिए हम लोग एक जिम्मेदार नागरिक होकर के इसको दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पर कोई यदि काम करता, यदि काम करने वाला आदमी होता, तो इस तरह से जो बिल है, जो चूहान है आकर के खोद दिया है, जो कि कह ही रहे हैं कि जो सब्जियों का अवशिष्ट पदार्थ होता है उसको खाने के चक्कर में चूहा भी आता हो, इसमें सांप भी आता हो सकता है, शायद हमको कहीं देखने को मिल जाए। लेकिन यह अधिकारी कहे कि नहीं, इसमें हम जैविक खाद बनाते हैं और किसानों को देते हैं, पैसा पे ही देते होंगे, लेकिन वैसा कोई व्यवस्था इसमें है नहीं देने लेने वाला। यह केवल एक व्यवस्था है, एक पेड़ है जिसको हमारे जिला का प्रशासन के, नगर परिषद के कार्यपालक और चेयरमैन साहब ने, और वार्ड ये पास में पड़ता है, बाकी ये सभी लोगों तक कुछ न कुछ पहुंचता होगा। इस पर सरकार को जांच करनी चाहिए, इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। यह व्यवस्था कम से कम 4 डीएमओ तक जाता होगा। हम बता देते हैं कि करम भाई करम ये बन रहा है, तो उसमें हो सकता है, हम जानते नहीं है, जानकारी नहीं रखते हैं, जिम्मेदारी के साथ नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह व्यवस्था कम से कम 4 डीएम ने देखा है। और जिस तरह से ये टूटा फूटा है, जो चीज स्थिति में है, जिस तरह से इसका छज्जा देख सकते हैं कि टीन का बना हुआ है, यह जर्जर स्थिति में है। बाहर की व्यवस्थाओं को चमचमाते हुए जरूर बना दिया गया है, लेकिन अंदर का स्थिति ये 5 साल पुराना है। इसको एक बार हम और रिपोर्टिंग किए थे, दिखाने का प्रयास किए थे, और यह हमारा दूसरा रिपोर्टिंग है। जिस तरह से नगर परिषद और जिला प्रशासन पेड़ लगा करके और हम आगे का प्रयास दिखाना चाहेंगे। देखिए यदि कर्मचारी होता तो इस प्रकार से टूटा हुआ चप्पल आपको नहीं मिलता, प्लास्टिक नहीं मिलता। उसको वहां से निकाल करके ला करके इसको यहाँ पर सुखाया जाता है बगैर धूप में, और इसका जो नमी नष्ट हो जाती है तो इसको चाल करके खाद बनाया जाता है। लेकिन वैसा कुछ है नहीं, इसको इसी तरह से फेंक दिया गया है, और इसको केवल दिखाया गया है, प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। वो केवल कागजों में खाना पूर्ति की गई है, व्यवस्थाओं को बनाया गया। देखिए हमको एक औजार मिला है,
यह औजार से आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा औजार है जो कि यहाँ से निकाल करके उठा करके यहाँ पर लाने वाला है, लेकिन इसकी जो दशा और दिशा आप देख सकते हैं स्थिति में, इससे आप खास समझ सकते हैं कि यह पुराना भी है, नया तो है नहीं, लेकिन इसका कोई उपयोग नहीं है। यह केवल दिखाने का प्रयास है, हाथी का दांत है। ऐसे कर्मचारियों पर, ऐसे अधिकारियों पर, ऐसे भ्रष्ट लोगों पर आप लोग समझ सकते हैं। आप कमेंट में लिख कर दीजिएगा कि क्या होना चाहिए। हम बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं, हमारा भी दायरा है, देखिए इस तरह से सब है। ये सब व्यवस्था को, एक-एक चीज़ों को हम लोग दिखाने का प्रयास करेंगे। हम लोग एक ज़िम्मेदार नागरिक हैं। जनता के पैसा को जो कहा जा सकता है कि एक पेड़ लगा करके, एक व्यवस्था लगा करके इसको खाद बनाने की, देखिए उसको चाल करके यहाँ पर कुछ है इस तरह से सजा कर रखा गया है। इसका उपयोग नहीं है, सिर्फ दिखाने का। हमने पहले ही गेट पर बोला कि यह हाथी का दांत है, सिर्फ दिखाने वाला है, इसका प्रयोग नहीं है। यदि करे पालक पदाधिकारी कहीं से करे इस तरह से खाद इकट्ठा कर लगा कर कहें कि भाई हम किए हुए हैं, तो यहाँ का जो वस्तु स्थिति है, जो जिस तरह से औजार है जिसको इस्तेमाल में किया जा सकता है, उसका तो स्थिति दयनीय है। हाथ से तो कोई करता है नहीं। ये आप देख सकते हैं कि दीवार, आपको एक चीज और हम बताने का प्रयास करेंगे, जो ईटा है उससे ऊपर कभी गया नहीं है, न कभी नीचे गया है। एक बार बिछा करके छोड़ दिया गया है और इसको सिर्फ दिखाने का प्रयास किया गया है। यह कब किया गया होगा? जब यह पेंट पोचाड़ा किया जा रहा था, जब सरकार इसको, सॉरी, जब अधिकारी पदाधिकारी सोच रहे हैं कि व्यवस्था को कैसे सजाएं, कैसे इससे पैसा का उगाही किया जाए, तब उस तरह का व्यवस्था की गई होगी। देखिए यह पेंट पुराना है और वो पेंट देखिए जो बाउंड्री वाला है वह नया है। यह समझ सकते हैं, हम पहले बताए हैं कि ये 5-7 साल पहले का भी व्यवस्था बनाई गई थी, उसको नवीनकरण कर कर और पैसा की उगाही की गई होगी। हम नहीं कहते हैं कि की गई है, लेकिन यहाँ के जो वस्तु स्थिति है, जो व्यवस्थाएं है, वैसे ही दर्शाती है। देखिए यहाँ पर प्लास्टिक फेंका गया, हाँ, इसको चाल करके इस तरह का बनाया गया था, लेकिन यह सिर्फ दिखाने की वस्तु है। और ये दूसरा गेट है, उस गेट से हम एंट्री किए हैं। अब यहाँ से हम बाहर जाने का प्रयास करेंगे और इसको हम खोलेंगे। देखिए उस तरह का था, तो यहाँ पर कुछ और व्यवस्था है, आसानी से खुल पाएगी, कोई बल प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। इससे हम आपको दिखा करके बाहर निकल गए और उसको पूरे जिम्मेदारी के साथ बंद भी कर दिए कि कोई हमारे पर कोई आरोप प्रत्यारोप न लगाएं। और देखिए जिस तरह से ये है व्यवस्था है, और यहाँ पर कूड़ा डंपिंग करने का स्थान था, लेकिन यहाँ पर कोई कूड़ा डंपिंग नहीं है, न ही कोई व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पर 10 गो 12 गो 15 गो कर्मचारी भी होंगे जिनको वेतन मिलता होगा, नहीं मिलता होगा, शायद हो सकता है कोई अधिकारी पदाधिकारी का। पुराना था, इसको तोड़ के एक्स्ट्रा बनाया गया है, लेकिन इसका कोई तो काम नहीं किया गया, बीच में गलियारा जैसा है बस। देखिए ठीक है, वह इसका थोड़ा सा क्षेत्रफल को बढ़ा दिया गया होगा, लगता होगा कि उन लोगों को कूड़ा डंपिंग ज्यादा होगा, हो सकता है। देखिए इस तरह से यदि व्यवस्थाएं बनती, कूड़ा कचरा से यदि कंपोस्ट खाद मिलता लोगों को, तो किसानों को फायदा होता। जो उर्वरक शक्ति का जो दुरुपयोग किया जा रहा है, और जो हमारे जो मिट्टी का उर्वरक शक्ति घट रही है दिनों दिन, यदि इस तरह से किसानों को लाभ मिलता तो फायदा होता। हम लोगों का देश और जिला जो है धान का कटोरा कहे जाने वाला, ये जरूरत है या नहीं कि नहीं जरूरत है। जो हमारे नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी और चेयरमैन साहब जो पहले का बनाए होंगे, इसका जरूरत है, होना चाहिए। ऐसी व्यवस्थाएं हो तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में किसानों को और लोगों को जागरूकता होगी कि जो हमारे यूज का चीज है उसको बदल करके उसको यूज में लाया जा सकता है। लेकिन हाँ, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। जो हमारी जो नगर परिषद और जिला प्रशासन जो व्यवस्थाएं बनाई है, इनका वो मंशा नहीं है कि किसानों तक, लोगों तक हम खाद्य पहुंचाए। इनका ये मकसद है, ये व्यवस्था है कि इससे हमको पैसा कैसे मिले और व्यवस्थाएं कैसे बने। ये इन पर एक बार भी प्रयोग नहीं। कुछ दिन पहले कुछ कर्मचारी से मिला गया था, कुछ साल पहले, उसमें कार्यरत थे, लेकिन उनका कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। दूर संचार पर बात करने पर भी अपने बातों को नहीं रखते हैं और ना ही फोन रिसीव करते हैं। फोन करने पर स्विच ऑफ आता है। वह सरकार का एक कहिए तो जो गाइडलाइन होता है
पदाधिकारियों को ऑफिशियल टाइम में अपने मोबाइल को चालू रखना। लेकिन यहाँ के कोई अधिकारी पदाधिकारी का मोबाइल नहीं होता है। सूखा कचरा और गीला कचरा को अलग अलग करके कूड़ादान में करें। ये नगर परिषद का सिर्फ एक चिन्हित बोर्ड है जिसको इस तरह से किया गया है। ये सीधा बात कचरा प्रबंधक से भविष्य की जरूरत, यह केवल चमचमाता और फटा पुराना बोर्ड है जिसको दिखा करके नगर परिषद जागरूकता का संदेश जरूर दे रहा है, लेकिन काम जागरूकता का नहीं हो रहा है। सिर्फ पैसा की उगाही की व्यवस्था बनाई गई है, बाकी कुछ नहीं। आप कमेंट में सीधे बताइए कि क्या होना चाहिए ऐसे लोगों पर जो कि सिर्फ व्यवस्था में ही और कागजों में किया जा रहा है, और इसको पुचारा कर कर करके एरिया बढ़ा बढ़ा करके और उसको और सुदृढ़ और मजबूत केवल बनाया जा रहा है। इसका जो उपयोग है, उपयोग के बाद जिसे इसमें प्रोडक्ट निकलता जो यूज लाख होता किसानों के लिए, उसका इस्तेमाल नहीं है। सिर्फ इसको हम पहले ही बोले थे कि हाथी का दांत है, सिर्फ दिखाने के लिए है। यदि आप लोग जागरूकता और बढ़िया से कोऑपरेट करते हैं, इस वीडियो को फैलाते हैं, तो शायद इसमें अगले बार से खाद मिले, जैविक खाद मिले, लोगों को कृषि के लिए फायदेमंद होगा। इससे उर्वरक शक्ति भी बढ़ती है और मिट्टी का शक्ति बढ़ता है, उसका किसानों से जो उत्पाद है बढ़िया बनता है। जो आप लोग ये उर्वरक खाद का प्रयोग करते हैं, जिससे मिट्टी का जो उर्वरक शक्ति कम होती है, दिने दिन नष्ट होती है और किसानों का आर्थिक रूप से परेशानी होती है। उसका जो उर्वरक खाद का जो इस्तेमाल करने से धरती का उर्वरक शक्ति घटने से उसको हर साल कुछ ना कुछ बढ़ाना पड़ता है, किसानों को आर्थिक बोझ डालने का काम करता है। यदि इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाए, इस व्यवस्था को व्यवस्थित किया जाए, यदि हमारे रिपोर्टिंग से नगर परिषद के पदाधिकारी और जिला प्रशासन के लोग मिल करके इस व्यवस्था को सुदृढ़ और मजबूत बनाते हैं, यदि काम करते हैं, तो जिला के लाखों किसानों को फायदा होगा। और देखी देखा और लोग हमारे जिला में कई नगर परिषद क्षेत्र बनाए गए हैं और उसमें भी इस तरह की व्यवस्थाएं बनती हैं, तो आने वाले दिनों में किसानों को बहुत फायदा होगा। हम आपको पहले भी बताए हैं कि यहाँ पर 80% जनसंख्या सिर्फ कृषि कार्य पर डिपेंड है। इसका आर्थिक ऋण जिला का जो है कृषि है, कृषक हैं, हमारे खेतीहर साथी हैं जो कि इस तरह से और मजबूत बना सकते हैं। लेकिन किसान और अधिकारियों के बीच में जो ये नगर परिषद की कुख्यात व्यवस्था बनाई गई है, जो कि यह लचर व्यवस्था है, इसको देखिए पेंट को नया कर कर बनाया गया है। व्यवस्थाएं हैं, सिर्फ पैसा कमाने का मशीन है, बाकी कुछ नहीं। ऐसे ध्वस्त व्यवस्था को काम में लाने का काम नगर पालिका का है, जिला प्रशासन का है, लेकिन इस तरह का कहीं कुछ नहीं हो रहा है। कहीं न कहीं जनता के गाढ़े कमाई पर ऐसे अधिकारी पदाधिकारी का काम है, रवैया है, व्यवस्थाएं हैं। तो आप लोग कमेंट कर कर बताएं कि कैसे इन व्यवस्थाओं को सुदृढ़ और मजबूत और व्यवस्थित बनाया जा सकता है। आप कहेंगे कि देखिए ये नगर पालिका का ही है गाड़ी, जिससे कि तुरंत ही बनाया गया है, केवल बाउंड्री दिया गया था, रंग पेंट पोचाड़ा, केवल व्यवस्था को बनाने और दिखाने के लिए आया है। 2 साल 4 साल 5 साल तक इसी तरह से रहेगा, फिर इसका नवीनकरण किया जाएगा, फिर इसको जो पैसा लगाने वाला व्यवस्था है इसको और व्यवस्थित बाहर से देखने को मिल जाएगा। हो सकता है अगले साल वहां पर बड़ा आपको बोर्ड दिख जाए नगर परिषद के माध्यम से मुख्य गेट पर कि भाई इस तरह से व्यवस्थाएं हैं। तो व्यवस्थाएं बनाना नहीं चाहिए, व्यवस्थाओं को संचालित करना चाहिए, जिसका काम है नगर परिषद कार्यपालक और चेयरमैन का, जो कि नहीं हो रहा है। गैर जिम्मेदाराना काम को हम लोगों ने वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में रखने का प्रयास किए, एक जिम्मेदार नागरिक होने का कर्तव्य का निर्वहन किए। आप देख रहे हैं गंगाधारा न्यूज नेटवर्क के साथ विवेकानंद पटेल की रिपोर्ट कैमूर जिला मुख्यालय से डीएम आवास के महज 15-20 मीटर की दूरी पर है। अब वैसा ये व्यवस्थाएं हैं। हम लोगों का डीएम साहब नया आए हैं, नितिन कुमार जी है और यंग है, नया है, उनका कार्य क्षमता तेज होगा। हम चाहते हैं कि किसानों के हित के लिए, विकास के लिए इसको गहन जांच कर करके इसको संचालन में लाया जाए।
इसको केवल दिखाने में नहीं, हाथी के दांत की तरह दिखा करके इस्तेमाल करने वाले व्यवस्था बंद करना रह जाए, या किसानों को उपयोग के लिए आए, कृषकों के उपभोग के लिए आए। जो इसमें से जैविक खाद बनता है वह आ जाने से किसानों को उर्वरक खादों से इस्तेमाल करने से बचेंगे। उर्वरक खाद काफ़ी महंगा होता है और मिट्टी का क्षरण होता है, उसको उर्वरक शक्ति को नष्ट करता है, ये बचाता है, उसको बनाए रखता है। इसके प्रयोग से जो किसान का मित्र जो केंचुआ होते हैं, मेढक होते हैं और जो और जीव होते हैं जो विलुप्त के कगार पर हैं, उनको ही बचाया जा सकता है। और वो जो उर्वरक खाद से वो सब नष्ट हो जाते हैं और जो हम लोगों का विलुप्त जीव जंतु कीट पतंग मकोड़े हैं जो किसानों के हित में आता है। उर्वरक खाद से जो फसल भी तैयार होती है उसको मनुष्य के साथ साथ बेजुबानों जानवरों पर पड़ता है। जो उर्वरक शक्ति को अगर फेंक देता है खेत में आदमी, तो उसका जो पक्षी पानी पीते हैं, जानवर पानी पीते हैं, उस पर भी अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रतिकूल पड़ता है। उनके स्वास्थ्य और व्यवस्था पर कहीं कहीं ज़्यादा होने से वजह से मर भी जाते हैं। कहीं आप देखते होंगे कि बगुला उगला कितना पक्षी पानी पी करके के बेहोश की स्थिति में आ जाते हैं, उसको लोग शिकार की स्थिति आ जाती है। पर्यावरण को कहीं ना कहीं खतरा है। ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ पैसा कमाने की व्यवस्था नहीं हो जानी चाहिए। इसमें से जो जैविक खाद का प्रयोग इस्तेमाल होना चाहिए, इसके लिए किसानों को अच्छी चीज़ है। इसी के साथ हम अपने रिपोर्टिंग को बंद करते हैं। गंगाधारा न्यूज नेटवर्क के साथ विवेकानंद पटेल की रिपोर्ट। नमस्कार। खबर देखने के लिए धन्यवाद। कृपा करके सब्सक्राइब करें गंगाधारा न्यूज नेटवर्क को।